Hi guys, good evening. Today is 10th of November 2021 and it's about 5:24 p.m. and I'm your host Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst. I'm founder and chief mentor at StockPro, partner with Zero the Hop Stocks Fires and Astha Trade. So I'm back again with my research. And before research, I really want to show you the trades that have recently given. I have given TARC Anantraj Global. I gave a buy at 46.5 and it made a high of 53 today. I think it even crossed that Anantraj, right? TARC. So it made a high of 53.70. So कहाँ पे इसको buy के लिए दिया था? Buy was given as 46.5 and आज इसने एक सेकेंड मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ तो 53.7 का हाई लगाया है minus 46.5 is equal to divided by 46.5. It's about 15% return that it has given. दो अपर सर्किट ये लगा चुका है जब से मैंने इसको दिया है. फिर मैंने आपको नेक्स्ट ट्रेड दिया था रतन इंडिया. रतन इंडिया 46.5 पे ही दिया था और ये आज अपर सर्किट में था 48 पॉइंट समथिंग का इसने हाई लगाया है. आप देखोगे यहाँ पे तो आज का जो हाई था रतन इंडिया का अपर सर्किट था 49.95 बट उसके बाद कोई सेलर था ही नहीं अवेलेबल, राइट? सो दैट वाज द beauty of this trade and yeah, so then comes a lot of stocks. You will get so many stocks here, like of course not many that I give here, but you keep getting one or two stocks. Like I've given Tata Elxsi to buy at about 4400. It crossed 5000. In fact, Tata Elxsi I've given a buy at 1800 rupees for a target of 2500. Then after 2500 again I gave a target of 3000. Then after 3000 I've been giving it a lot of time, and you all know that Tata trades are my favorite trades, right? I have given Adani Green, right? Buy above Adani Green, or it's crossed the full target, but I have given ATGL. I have recently given ATGL. I'll just show you Andhra Sugar. I've given a buy at 665. Have a look at Andhra Sugar. Andhra Sugar made a high of today. Today it made a high of 724, right? From 625 to 724. Then I have given ATGL to buy at 1480, right? And 1480, what did this make? What did this stock do? It made a high of 1625, right? Almost like जहां से दिया था वहां से करीब 150-200 पॉइंट्स ऊपर है. एक्सप्लिसियोल, राइट? इवन ये स्टॉक ने भी आज ब्रेकआउट दिया है. तो ये मेरी बहुत सीरियस रिसर्च है. ये being a SEBI registered, I feel absolutely responsible, and I'm very careful about the trades that I get, right? तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ट्रेड्स को, और यहाँ से आप ट्विटर से ले सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे भी आप देखोगे मैं कुछ स्टॉक्स देती हूँ मॉर्निंग में हर रोज. आज जैसे मैंने यूपीएल दिया था, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड दिया था, और लुक एट हाउ इट मूव. यूनाइटेड फॉस्फोरस दिया था, एमएनएम दिया था अबव 907, फिर यूपीएल दिया था अबव 757. इसने तो 774 ऐसे कुछ हाई लगाया है. तो you get intraday trades, you get positional trades, and this is my channel. You can join me here, and I am here today with a very again a profound research and some very reasonably cheaply priced stocks, right? As I always tell, value creation means a good stock available at a cheap valuation. एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक अच्छा स्टॉक आपको बहुत रीजनेबल वैल्यू पे अवेलेबल हो. तो सबसे पहला मेरा जो आज का स्टॉक है, मैं इस स्टॉक में कभी ट्रेड नहीं करती हूँ. मैं आपको बार आप सुनते होगे मुझे, मैं इस ट्रेड में इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करती हूँ. ये है आइडिया, राइट? मैं इसमें कभी ट्रेड नहीं करती हूँ, बट मैं वो ट्रेड भी मिस नहीं करती हूँ जिसमें कि टेक्निकली जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो. तो आज जो इसका टेक्निकल सेटअप है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो इसका पास्ट रेजिस्टेंस था, राइट?
यही इसका सपोर्ट जोन बन गया है, राइट। यहाँ पे देखो आप, यही जो पास्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कभी सपोर्ट भी था, रेजिस्टेंस ज्यादातर है वो, इसका यहाँ पे एक बार सपोर्ट बना, दूसरी बार सपोर्ट बना और अब तीसरी बार सपोर्ट बना, राइट। 3 बार इसी प्राइस से सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, एंड आई एक्सपेक्ट 10.65 या 10.70 पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हो इसमें। और छोटा स्टॉक है तो छोटा टारगेट रहेगा इसमें, 10% का टारगेट तो हम तब भी लेके चलेंगे, तो 12 रुपए का एक टारगेट रहेगा मेरा। इंटरमीडिएट टारगेट्स रहेंगे 11 रुपीज, 11.5 एंड 12 रुपीज। सो ये डिस्टेंस स्टॉक डेफिनेटली कवर करेगा। टेक्निकली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, राइट। बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन है, बहुत चीप स्टॉक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप 100-200 क्वांटिटी ले सकते हो, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद जो मुझे एक और स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है एफएनओ सेगमेंट में, मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है आज एक्चुअली, मुझे निफ्टी बहुत पॉजिटिव लगती है। दिस इज ट्रेंड, राइट। ट्रेंड मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और अगर आप देखेंगे कि कुछ समय तक ऊपर चलने के बाद नीचे आया, और एक यहाँ पे इसने एक दोजी बनाई है, ये दोजी आप देख रहे हैं ना, ये दोजी जो है आफ्टर दैट इट रिवर्स्ड। और ये दोजी जब भी बनती है, मैंने दोजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपको देखते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और यहाँ पे कहीं पे सर्च करो, आपको दोजी के ऊपर बहुत कुछ देखने को वीडियोस मिल जाएंगे। दोजी, right? You just search it over here. Channel has no content. Doji. Have I written the correct spelling? Doji, right? So here, unlocking the power of Doji and candlestick pattern. और यहाँ पे कई सारे मैंने स्टॉक्स बनाए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स। सो नाउ आफ्टर दिस दोजी द स्टॉक रिवर्स्ड। ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी एक रिवर्सल स्टॉक में आया था, ठीक है। अब आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है, दिस इज अगेन अ दोजी, दैट मींस देयर इज अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड द बियर्स। देन सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल ने थोड़ा सा पावरफुल मोमेंटम दिखाया है, बट इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। अगर कल स्टॉक इस हाई को ब्रेक कर देता है, 1135 को ब्रेक कर देता है, देन यू विल गेट अ टारगेट ऑफ अबाउट एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स फ्रॉम दिस प्लेस। और अगर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है ट्रेंड, तो 1200 के बाद you can expect a target of about at least 1300, 1400 and 1500, right? It may take some months, so that's okay, but broadly we can keep a target of 1300 and 1400. So ये मेरा दूसरा स्टॉक था। तो आई टोल्ड यू नॉट टू मिस आइडिया, राइट। मैं कभी देती नहीं हूँ आपको, आज मैं दे रही हूँ, इसका मतलब मेरे सारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, राइट। जब सारे पैरामीटर्स मैच करते हैं तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ स्टॉक को। तो ये एक स्टॉक है जो मुझे एक बुलिश जोन में दिखाई देता है। उसके बाद एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है, बजाज फिनसर्व, राइट। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर देखोगे आप तो इट हैज बेसिकली कई दिनों तक गिरा है, राइट। कई दिनों तक ये स्टॉक गिरा है, यहाँ तक, यहाँ से देखो आप, इसमें थोड़ा करेक्शन आया है, उसके बाद इसने पावरफुली इस ट्रेंड को ब्रेक किया है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है। अब अगर ये स्टॉक 18,500 के ऊपर जाता है, देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टिल अबाउट 1900 and 250, राइट। ये एक टारगेट आपको मिलना चाहिए। और अगर ये 1900 250 ब्रेकआउट हो जाता है इसको, देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 20,000, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। तो मैंने कौन कौन से स्टॉक्स आपको दिए हैं, आइडिया दिया है, ट्रेंड दिया है, आपको मैंने बजाज फिनसर्व दिया है, ठीक है। अब दो स्टॉक बिल्कुल सेम फॉर्मेशन के हैं, राइट। सन फार्मा and Reliance, they have exactly similar structure, right? ये आप देखोगे ये जोन है जहां से बार बार स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, राइट। बार बार इस जगह से सपोर्ट लेता है स्टॉक और ऊपर जाता है। तो अब अगर कल इसमें ब्रेकआउट आता है, लेट्स से 820 के ऊपर ये स्टॉक जाता है, then you can hold it for a target of 850 for sure, right?
ये एक आपको डिस्टेंस कवरिंग जरूर मिलेगी, और अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 875 एंड 900 रुपीज। इसी तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल रिलायंस में है, राइट। आप रिलायंस में भी बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इसी तरह बार बार लोअर लेवल से स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा है, और आज इसमें एक बाइंग आती हुई देखी है, और 2555 के अगर ऊपर ये जाता है स्टॉक तो अपने साथ ये एक निफ्टी का मोमेंटम भी लाएगा, और एक इसमें इसके साथ निफ्टी में भी एक हम मूवमेंट देख सकेंगे, और उसके बाद हम एक टारगेट ऑफ 2700 2750 तक का टारगेट हम इसमें डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4 स्टॉक्स बताए हैं, आइडिया, ट्रेंड, रिलायंस एंड सन फार्मा। मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, कोलपाल, टाटा कंज्यूमर, वोल्टास। मैं आपको एक कैश का स्टॉक देती हूँ, बजाज होल्डिंग, राइट, बजाज होल्डिंग, राइट। ये एक स्टॉक है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने इस कंसोलिडेशन जोन को एक ब्रेकआउट दिया है, और आज जो पावरफुल कैंडल आई है इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि 5100 के ऊपर ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, राइट। तो ये आप 5-6 स्टॉक्स अपने रडार पे रखिए, एंड आई एम होपिंग दैट यू विल गेट गुड रिटर्न्स। बट अब बिफोर मैं अपना वीडियो क्लोज करूं, आपके लिए मैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस करती हूँ। अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो 39,000 पे आप देखो ह्यूज कॉल राइटिंग आज हुई है। आज जो कॉल राइटिंग में इंक्रीज हुआ है, राइट, इजाफा हुआ है, एडिशन हुए हैं, किस लेवल पे हुए हैं? 39,000 पे एडिशन हुआ है, राइट, मैक्सिमम एडिशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 39,200 का, और ये सारे ही लेवल पे वैसे तो कॉल राइटिंग हुई है अच्छी खासी। वेयरएज पुट राइटिंग को अगर हम देखते हैं तो रफली इसकी आधी है, राइट। अगर यहाँ 46,000 कॉल रिटन हुई है, यहाँ पे पुट राइट हुई है 19,000 के करीब, राइट। और जो पुट राइटिंग आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा बेरिश स्टांस है। हालांकि निफ्टी जो है आज ऊपर की तरफ चली थी, बट जो स्टांस है वो थोड़ा सा, ओ सॉरी, ये बैंक निफ्टी का है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बैंक निफ्टी को देख रही हूँ मैं, और आई थॉट कि ये निफ्टी को देख रही हूँ। तो बैंक निफ्टी में जो कॉल राइटिंग हुई है वो 39,000 पे हुई है, ह्यूज ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है, और आप देखोगे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 70,000 के जो है 39,000 के ऊपर ही राइट हुई है। तो जो एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो पुट साइड में बहुत ज्यादा पुट राइट नहीं है, whereas on the call side you will see a lot of call writing has taken place, right, and that to be in the money, right, in the money call में आप देखोगे huge call writing है। तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि कल बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड एक्सपायरी होगी, 39,000 पे ही हम एक्सपायरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और या तो देखते हैं अभी निफ्टी में क्या हो रहा है, राइट, विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी। सो निफ्टी को भी एक बार जाके देख लेते हैं यहाँ पे, हियर, एंड निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो 18,000 पे 26,000 कॉल राइट हुए। उसके बाद 18,050 पे बहुत कम है, 18,100 पे 12,000 कॉल्स हैं, और 14,000 कॉल्स राइट हुई हैं 18,150 पे, and so on and so forth. But let's see what is happening on the put side. Put side पे even lesser number of put have been written. Just see here, ये चार हम इन कॉलम्स को अगर देखते हैं तो 7, 5, 12 और 5, 17 18,000 के करीब पुट राइट हुए हैं। और अगर हम इन 4 कॉलम्स को देखते हैं या 5 कॉलम्स को देखते हैं रफली, तो 17, 10, 14, 12 और 1, राइट, ये ऑलमोस्ट लाइक 27 और 30, 40, 50, 55,000 कॉल राइट हुई है। और जबकि पुट राइट कितनी हुई है हमारी? 17 और 14, रफली अबाउट 30,000 के करीब पुट राइट हुई है। तो कॉल राइटर्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट, कॉल राइटर्स आर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, एंड कॉल राइटर के स्ट्रॉन्ग होने से यही समझ में आ रहा है कि निफ्टी का जो कल का क्लोजिंग है वो 18,000 के आसपास होने की फुल पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये तो हो गया एक आप लोगों के लिए एनालिसिस। सो meanwhile, if you can follow me on Telegram, you can follow me on Twitter, you can definitely be
with me on the channel and just search. You will find a huge amount of videos here which I have made for you regarding learning process and different technicals or candlestick pattern, your open interest, your volume. आप जो भी कुछ type करोगे intraday strategies, a lot of people copy from here and अपना बोल के डालते रहते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी जो मैंने खुद रिसर्च की है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल के लिए आपको मैंने जो अपने स्टॉक्स बताए हैं, बजाज होल्डिंग आप रडार पे रखोगे, बजाज होल्डिंग, आइडिया, सन फार्मा, रिलायंस, ट्रेंट एंड बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे कल के लिए रहेंगे। और देख कल क्या होता है ना। और मिलते हैं लाइव मार्केट में और होपफुली विल मेक मनी टुगेदर। मैंने तो बहुत ज्यादा काम नहीं किया आज। आई डोंट ट्रेड इंट्राडे, तो एक बस यूपीएल की कॉल ली थी वेयर आई मेड सम लिटिल मनी। और जहां तक मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म का है हिसाब, मैं भारती काफी दिनों से होल्ड किया हुआ है मैंने, तो ये थोड़ा प्रॉफिट है। आई होप कि कल भारती एयरटेल में और थोड़ा सा मूव आएगा तो आई बी एबल टू, मेरा जो टारगेट है भारती का वो 750 का है, तो 750 कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आई डोंट नो कब आएगा, बट जैसे ही 750 आएगा आई बुक माय प्रॉफिट एंड आई बी आउट। So this is what my analysis is, and I'm hoping that you all are making good money. Stay tuned, remain connected, and bring your friends out also to the trading platform so that they can all make money. We can all make money together. All the best and take care. Bye bye.